हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आपके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स की तो गारंटी नहीं लेती, पर आईएएस 21 में जो भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं आपको, वो मैं जरूर रिजॉल्व कर सकती हूँ। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है जहां पर बच्चे आईएएस 21 के एप्लीकेशन में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है, मल्टीपल रेट्स होती है और मल्टीपल टाइम पेमेंट्स हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और अगर डिफरेंस है तो उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे इम्पैक्ट आएगा, गेन लॉस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ये आपको इस वीडियो लेक्चर में आराम से पता चल जाएगा। वीडियो लेक्चर को एंड तक देखना। बात करते हैं आईएएस 21 की। आईएएस 21 कहता है कि अगर कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में चेंजेस हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, ये आईएएस 21 कहलाता है। अब दो करेंसीज होती है, फंक्शनल करेंसी और फॉरेन करेंसी। फंक्शनल करेंसी वो करेंसी है जो आपके प्राइमरी ऑपरेशंस वाली कंट्री में रिकॉर्ड होती है। ओके, एग्जाम्पल आपके प्राइमरी ऑपरेशंस है इंडिया में, तो इंडियन रुपीज आपके फंक्शनल करेंसी। मान लो आपकी कंपनी है सिंगापुर में वर्क करती है, आपका रेंट, आपकी सैलरी, सब कुछ सिंगापुर डॉलर में पे करती है, तो फंक्शनल करेंसी हो जाएगी सिंगापुर डॉलर। जो कंट्री में वो प्राइमरी ऑपरेशंस वर्क करते हैं, उस कंट्री के करेंसी को कहा जाता है फंक्शनल करेंसी। बाकी सारी करेंसीज फॉरेन करेंसी। ओके, इतना समझ आता है। अब मान लो आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल्स, हर एक जर्नल एंट्री सिंगापुर डॉलर में है, पर एक आपने चाइना से इंपोर्ट कर लिया। चाइना की करेंसी में आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हमें फॉरेन करेंसी में अगर कोई परचेज या सेल करी है, कोई ट्रांजैक्शन किया है, तो उसे फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना जरूरी है, ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जर्नल एंट्री पास कर सके। ओके, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Whitecliff Company, whose year end is 31st December, buys some goods from Rinca, surface area of France. फ्रांस की जो आपकी करेंसी है, फंक्शनल करेंसी है, वो है यूरो। ऑन 30th September, फाइनेंशियल ईयर है फ्रॉम जैन टू डिसम्बर। The invoice value is 40,000 euros and is due for settlement in equal installments on 30th November and 31st January। मतलब 30th नवंबर को आप हाफ पेमेंट कर देंगे, एक्चुअल पेमेंट कर देंगे हाफ, एक्चुअल पे हाफ अमाउंट, करेक्ट। और 31st दिसंबर को भी आप 31st दिसंबर नहीं, सॉरी, 31st जनवरी को भी आप एक्चुअल में पे करेंगे, एक्चुअल सेटलमेंट करेंगे, करेक्ट। बचा हुआ हाफ अमाउंट, रिमाइंडर हाफ अमाउंट। ओके, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने कहा है कि दो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम पेमेंट करेंगे, मतलब 20,000 यूरोज और 20,000 यूरोज पे होंगे। पेमेंट होगा इस वाली रेट से, जो उनकी स्पॉट रेट्स है। अकाउंटिंग एंट्रीज बतानी इन द बुक्स ऑफ व्हाइट क्लिफ कंपनी। अच्छा, हमारी फंक्शनल करेंसी है, फंक्शनल करेंसी कौन सी है? फंक्शनल करेंसी है डॉलर्स। और आपकी फॉरेन करेंसी है जिससे आपने इंपोर्ट किया है फ्रांस से, वो है यूरो। तो आपने ट्रांजैक्शन कर लिया यूरो में, अब आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते यूरो में, क्योंकि आपकी सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट के फिगर्स डॉलर्स में है। तो यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम फॉरेन करेंसी यूरो का ट्रांजैक्शन टू डॉलर्स। ओके, हमें समझ आता है, ठीक है। अब आपके पास 40,000 यूरोज है। 40,000 यूरोज को आप जर्नल एंट्री पास करते वक्त पूरा एज इट इज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इंस्टेड स्पॉट रेट से कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 1.60 equals to 40,000 डिवाइड बाय 1.6, 25,000। सो $25,000 की आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब $25,000 को आप पे करेंगे, $12,500 और $12,500, ओके, इन इक्वल हाफ्स, दो इंस्टॉलमेंट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। ओके, तो आपको ये चार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने अपनी अपनी रेट पर। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल्स विद 25,000। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल्स, अमाउंट कितना होगा? अमाउंट हमने देखा कि टोटल है ट्रांजैक्शन 40,000 यूरोस का, और इसे हमने डिवाइड कर लिया स्पॉट रेट से 1.60। सो वी हैव गॉट $25,000, $25,000।
समझेंगे, हर एक जर्नल एंट्री सिर्फ डॉलर में होगी क्योंकि डॉलर फंक्शनल करेंसी है। नेक्स्ट 30 नवंबर को एक्चुअल पेमेंट हो रहा है और पेमेंट होगा 1.8 से। ठीक है, तो आप पेमेंट करेंगे आधा पेमेंट, सो ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएंगे। कितने से? हाफ अमाउंट से, 12,500 से डेबिट हो जाएंगे। टू बैंक, आपको बैंक से पेमेंट करना है। बैंक से पेमेंट आप कितना करेंगे? जितना आपका कन्वर्जन रेट है। कन्वर्जन रेट देखें, आपको पे करने हैं 20,000 यूरोस। कन्वर्जन रेट उस दिन है 1.8, 20,000 डिवाइड बाय 1.80, 20,000 डिवाइड बाय 1.80। सो आपके बैंक से जो पेमेंट जाएगा दैट विल बी 11,111। जर्नल एंट्री मैच नहीं कर रही, डिफरेंस में आपको कम पे करना पड़ा, करेक्ट? आपको एक्चुअल पेमेंट वाले दिन कम पे करना पड़ा, सो द डिफरेंस विल बी टू गेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जो गेन हुआ है दैट विल बी रिकॉर्डेड एज माइनस 12,500, दैट इज 1388। वन थ्री 89 अप्रोक्सीमेटली, ये आपका आया बैलेंस इन फिगर से, करेक्ट? नेक्स्ट, अब आपके पास ट्रेड पेबल बैलेंस कितना बचा? अगर फुल अमाउंट $25,000 का था, आपने हाफ पेमेंट कर दिया, बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 12,500। सो आप 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर को जब आपकी ईयर क्लोज हो रहा है तो आप क्लोजिंग रेट से रिकॉर्ड करेंगे बचा हुआ बैलेंस। सो योर जर्नल एंट्री विल बी, आपको अब रिकॉर्ड करना है $1.9 से बचे हुए 12,000। सो you will be recording it at 12,500. Okay, 12,000 remaining balance will be recorded. पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। 31 दिसंबर को हमने बोला हमारे पास बचे हैं 20,000 यूरोस और रेट कितनी है? रेट है 1.9, 1.9। So 20,000 divided by 1.9, that is 10,526। आपकी वैल्यू आपको रिकॉर्ड करनी है 10,526, पर अभी जो वैल्यू है वो है 12,500, करेक्ट? अभी जो वैल्यू है वो 12,500 है, तो आपको रिवर्स करने की जरूरत है। कितना रिवर्स करेंगे? सो ट्रेड पेबल डेबिट, कितना अमाउंट? 12,500 और टू गेन ऑन एक्सचेंज, ओके, एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, कितना अमाउंट आप करेंगे? 12,500 माइनस 10,526। 12,500 पे आपने रिकॉर्ड कर रखा है ट्रेड पेबल को और आपको रिकॉर्ड करना है ओनली एट 10,526। सो आपका 1973 इज योर रिडक्शन इन ट्रेड पेबल्स और जो अमाउंट है वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे गेन की तरह P&L में। अब ट्रेड पेबल का बैलेंस हो गया $10,526। नेक्स्ट आता है फिर 31 जनवरी, जब आप एक्चुअल में पेमेंट करेंगे तब रेट है 1.85। सो यू विल से ओके 31 जनवरी को, अब जब एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो आप बोलेंगे टू बैंक, बैंक से कितना पेमेंट करेंगे? जितना अमाउंट आपको बचा है। सो 20,000 यूरोस, स्पॉट रेट क्या है? 1.85, पेमेंट करेंगे 20,000 डिवाइडेड बाय 1.85, दैट इज 10,810 और यू कैन से 811 अप्रोक्सीमेटली, ओके। अगर आपको करना है इतना अमाउंट आप पेमेंट करेंगे, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से इतना पेमेंट डेबिट करेंगे, ओके सॉरी रिमूव करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब आपका ट्रेड पेएबल रिवर्स होगा, करेक्ट?
ट्रेड पेबल्स विल बी रिवर्स्ड, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना रिवर्स होगा? जितना हमारे पास बैलेंस बचा है, दैट इज 10,526, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट पहले ही रिवर्स हो चुका है। अब 10,526 और 10,811, 10,526, सो डिफरेंस है 284 का। डिफरेंस है 284 का, वो डेबिट होगा। बैलेंस इन फिगर क्या होगा? डेबिट होगा। दिस इज योर एक्सचेंज लॉस, लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज 284। दिस इज योर बैलेंस इन फिगर। जस्ट समरी में बताती हूँ कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है और फॉरेन करेंसी कौन सी है। फॉरेन करेंसी को हमेशा फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट, P&L, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे के पूरे फंक्शनल करेंसी में है, तो एक ट्रांजैक्शन आप फॉरेन करेंसी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमारी बैलेंस शीट हम बना नहीं पाएंगे दो करेंसीज में। अब आपको पेमेंट रिकॉर्ड करना है हर एक रेस्पेक्टिव स्पॉट रेट से। आपने रिकॉर्ड कर लिया, हाफ पेमेंट आपने ईयर में ही कर लिया, तो ईयर एंड पर बचा हुआ हाफ पेमेंट को आप फिर से क्लोजिंग रेट पर रिवाइज कर कर रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई डिफरेंस है, ओके, वो P&L में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर फाइनल जब पेमेंट करेंगे तो एक्चुअल रेट से करेंगे। फिर भी अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो एक्सचेंज लॉस और गेन की तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। दिस इज हाउ यू हैंडल योर IAS 21। ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। कोशिश करना एक बार इस वाले क्वेश्चन को फिर से ट्राई करने की, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से एक और बार ट्राई करना और क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं अच्छे से, इतने ही सिंप्लीफाइड वेज में अगर समझना चाहते हैं, तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना जो IAS 21 के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जो CA और ACCA के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको IFRS बहुत डिफिकल्ट लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इनसाइड नेक्स्ट वीडियो।